वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हमने समझना है। फ्रैक्शंस को समझने के लिए आप गौर से मुझे सुनेंगे। फ्रैक्शंस, अगर आप इसका वर्ड मीनिंग देखोगे फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन मीन्स टुकड़ा, एक पूरी चीज का एक टुकड़ा। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको अलग अलग टुकड़ों में काट दूंगा तो एक टुकड़े को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। अब मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन कहाँ से आया ये समझना जरूरी है, इससे पहले कि हम फ्रैक्शंस को और डिटेल में हम समझें। तो थोड़ा वापस जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लेके आए एक होल से। होल 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 मीन्स सारा। मैथमेटिक्स में सारे को बोलते हैं होल। और फिर उसको जब हम बांटते हैं, अलग अलग ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो फ्रैक्शंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस को हम समझने के लिए मैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक होल ब्रेड रखा है, होल ब्रेड। अब हम देखेंगे इस होल ब्रेड में टोटल कितने पीसेस हैं, कितने फ्रैक्शंस में है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। होल ब्रेड है वन ब्रेड। वन ब्रेड मीन्स अ होल ब्रेड। ये एक होल ब्रेड है। अब होल ब्रेड जो है ये एक आदमी नहीं खा जाता सारा। अगर फैमिली में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं तो वो चारों इसको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं। मान लो जो सबसे छोटा है फैमिली में, उसको हम इसमें से देते हैं 1 2 3 पीसेस हम उसको देते हैं। ये 3 पीस ये हमने उठाए, ये 3 पीसेस 1 2 एंड 3, तो हमने दे दिए सबसे छोटे वाले 3 पीसेस। ओके, अब नेक्स्ट उससे थोड़ा बड़े वाले बच्चे को 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा बड़ा वाला बच्चा है उसको हमने 5 पीसेस दिए। ओके, अब उससे बड़े जो एडल्ट्स हैं 5 पीसेस। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 पीसेस हमने दिए। अब हमारे पास कितने पीसेस बचे? 1 2 3 एंड 4 पीसेस हमारे पास बचे। 6 पीसेस दिए हमने एक, और एंड पे हमारे पास 4 पीसेस बचे। यहां से आप क्या समझोगे कि एक होल ब्रेड जो अभी था उसको हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक बच्चे को हमने दे दिए 3 पीसेस, दूसरे को हम देंगे 5 पीसेस, थर्ड वन को देंगे हम 6 पीसेस, लास्ट वाले के लिए हमारे पास 4 पीसेस बचे। तो ये हमने एक होल ब्रेड को 4 हिस्सों में बांटा, 4 डिफरेंट पार्ट्स, और इस एक डिफरेंट पार्ट को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। इट इज ए फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। यहां से आप ये समझो कि एक होल ब्रेड को हमने 4 फ्रैक्शंस में बांटा। हम चाहते तो हम इसके बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे आपको समझने के लिए 4 फ्रैक्शंस में इसको डिवाइड किया। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है फ्रैक्शंस की, वो आप नोट करके रखेंगे अपने पास। A fraction is a part
ऑफ ए होल। तो फ्रैक्शन को आप कैसे समझोगे, फ्रैक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। आपके पास एक ब्रेड था, आपने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, आप उसको 5 अलग अलग हिस्सों में भी बांट सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। और फ्रैक्शंस को अब हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे, अगले लेवल पे ये आप नोट करके रखेंगे अपने पास। अब बात है कि हमने जो इन बच्चों को, जो इस ब्रेड को हमने बांटा, ये फ्रैक्शन कितनी कितनी थी। हमारे पास टोटल ब्रेड में कितने पीसेस थे? ये हमारे पास एक ब्रेड था, इसके हमने, इसमें है टोटल 18 पीसेस। मैंने काउंट करके रखे हैं, आप भी काउंट कीजिए किसी भी चीज को। इसमें टोटल 18 पीसेस हैं, ठीक है। टोटल पीसेस कितने हैं इसमें? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18 पीसेस इसमें। तो टोटल पार्ट्स आपके पास हैं 1 ब्रेड, 1 होल ब्रेड। दिस इज 1 होल ब्रेड, होल ब्रेड। टोटल पार्ट्स इसमें हैं 18। अब क्या बात है, हम इसमें से अगर 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3 किसी एक को दे रहे हैं, तो हम उसको दे रहे हैं 3/18, 3/18 दे रहे हैं। दूसरा कोई बच्चा है, उसको अगर हम 4 दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो दूसरे बच्चे को हम कितना दे रहे हैं? 4/18। जो आपके टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे आएंगे, जो आप किसी को दे रहे हो वो आपका ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने 5 पीसेस उठाए, 5 पीसेस हमने एक और बच्चे को दे दिए, तो अब हमने इसको 5/18 लिखना है। अब हमारे पास कितने पीसेस बचेंगे? आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 पीसेस। तो ये हमने किसी और बच्चे को दे दिया। होल ब्रेड था, हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4। जो सबसे छोटा, जिसको सबसे कम दिए वो 3/18, उससे ज्यादा वाले को दिए हमने 4/18, उससे ज्यादा वाले को दिए 5/18, उससे ज्यादा वाले को दिया हमने 6/18 का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐसे समझो। अब फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/18, 3/18 ये वाला है, इस ब्रेड का ये फ्रैक्शन 3/18 है। लेकिन अगर हम 3/18 को समझो, जो इसका अपर पार्ट है उसको बोलते हैं हम न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। और जो नीचे है वो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो है ये एक नाम है, इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर का मतलब है टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स। और जो न्यूमिरेटर टर्म यूज हुई है, इसका क्या मतलब है? पार्ट्स अंडर कंसीडरेशन, पार्ट्स अंडर कंसीडरेशन। इसका मतलब हो गया, डिनोमिनेटर का मतलब हो गया टोटल पार्ट्स। होल ब्रेड के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 18। हम कितने पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम कितने पार्ट्स के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं? हम सिर्फ 3 पार्ट्स की इस वक्त बात कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। इसलिए इसको कहा जाता है न्यूमिरेटर, और ये होता है पार्ट्स अंडर कंसीडरेशन। आई होप कि आप यहां से समझ जाओ। अब आप फ्रैक्शंस की अपनी नोटबुक पे अलग अलग बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिखेंगे। जैसे कुछ भी आप लिखो, 2/5, 3/7, 8/5,
1/4, 3/11, 1/100, 6/20। और जब इन फ्रैक्शंस पे आपकी नजर पड़ेगी तो आपका सबसे पहला लॉजिक वहां से ये लेना है, आपने समझना है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 5 हैं। ओके, और इसमें जो काम हो रहा है वो 2 पे हो रहा है। ये वाली जो फ्रैक्शन है इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं, जैसे इस ब्रेड में टोटल पार्ट्स 18 थे, ये हो सकता है ये कोई बिस्किट हो जिसमें टोटल बिस्किट 7 होंगे। ये एक और फ्रैक्शन है जिसमें टोटल पार्ट्स 5 होंगे, इसमें टोटल पार्ट्स 4 हैं, काम किसी एक पार्ट पे हो रहा है। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें टोटल पार्ट्स 100 होंगे। और ये आपको समझ लो आपकी जैसे आपकी एक नोटबुक है, एक नोटबुक है, उस नोटबुक में सारे पेजेस 100 हैं। अभी आपने उस नोटबुक पे सिर्फ एक ही पेज पे लिखा है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मैंने अपनी 1/100 कॉपी कंप्लीट कर ली है। 1/100 इट मीन्स कि टोटल पेजेस तो 100 हैं, बट आपने सिर्फ एक पेज अभी लिखा है। नेक्स्ट डे जब आप एक और पेज लिख लोगे तो आपके टोटल पेजेस लिखे हुए 2 हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट डे जब आप और 2 पेजेस लिख लोगे तो आपके पेजेस हो गए 4। और जब आप महीने के बाद आप अपनी नोटबुक चेक करोगे आपके सारे पेज खत्म हो जाएंगे। तो उस वक्त आपने अपना 100/100 नोटबुक कंप्लीट कर दी। व्हाट डज इट मीन? 100/100 का मतलब है कि आपने होल कॉपी खत्म कर दी, पूरी कॉपी 1। 100/100 आपका होल हो गया। अब वापस समझो, इस ब्रेड में 18 पीसेस हैं। हमने पहले 3 पीसेस खाए, फिर हमने 4 पीसेस खाए, फिर हमने 5 पीसेस खाए, फिर हमने सारे खा लिए। जब तो टोटल हमने कितने खा लिए? 18/18। इट मीन्स कि हमने पूरे का पूरा ब्रेड अब खत्म कर लिया, 18/18। तो ये फ्रैक्शन से ये समझना आपने, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स टोटल पार्ट्स एंड न्यूमरेटर मीन्स पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हमने टोटल पार्ट्स 18 हैं और हम इस वक्त 18 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 100 पेजेस हैं और हम 100 पेजेस ही खत्म कर चुके हैं लिख के, तो हमने होल कॉपी खत्म कर दी है, दैट इज इक्वल टू 1 होल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स हैं। फ्रैक्शंस की टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इनको कैसे समझेंगे हम? एक फ्लो चार्ट के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन, इसकी जो पहली टाइप होगी उसको आप नोट डाउन करिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। फिर दूसरी इसकी जो टाइप होगी इम्प्रॉपर। फिर नेक्स्ट टाइप, आप अपनी नोटबुक पे सेम फ्लो चार्ट बनाओगे, आपको इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। उसके थोड़ा और आगे आप चलोगे तो आपको आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके थोड़ा और आगे जाओगे, एक और टाइप होगी लाइक फ्रैक्शंस, फिर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब हम एक एक को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नाम दिया है तो इसका नाम का इसकी प्रॉपर्टीज के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। इम्प्रॉपर नाम दिया है, देयर मस्ट बी समथिंग कि इसको इम्प्रॉपर बताया गया है।
देयर मस्ट बी समथिंग कि इन वाली फ्रैक्शंस को मिक्स्ड बताया गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, वो हमको समझने की जरूरत है। अब वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे हम। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपली याद रखना है, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर उससे छोटा हो। मान लो डिनोमिनेटर में मैं 5 लिखता हूं, तो न्यूमरेटर इसका हमेशा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। मैं कोई दूसरी फ्रैक्शन लिखता हूं जिसमें मैं नीचे 12 लिखता हूं, तो ऊपर 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 19 हो, ये 9 हो सकता है, 8 7 6 5 4 3 2, 7 upon 17, 8 upon 9, 2 upon 5 etc. जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक प्रॉपर शेप में है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे, हम ब्रेड की बात कर रहे थे कि ब्रेड में टोटल 18 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स 18 हैं, और हमने इसमें से एक बच्चे को उठा के 2 पार्ट्स दे दिए, तो हमारा आ गया 2/18। ये एक प्रॉपर शेप, हम इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रॉपर। जैसे कि अभी ये मैं मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज हमने ले लिया 2, हमारे पास ब्रेड जो पड़ा हुआ है इसमें टोटल 18 पार्ट्स हैं और हम 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज 2/18। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे हम यही ब्रेड यहाँ पे बनाएंगे, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये आपका ब्रेड है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब हम टोटल पार्ट्स हमारे 18 आ गए। हम किन दो की बात कर रहे हैं? सपोज इन दो की बात कर रहे हैं। So this fraction can represent it in this way also. This is 2/18. So it is a proper fraction. Numerator is lesser than the denominator. The next one was improper fraction. Improper fraction. The nomenclature itself reveals that it must be different from it and it is reverse of it. इसमें क्या होता है? जो इसमें प्रॉपर्टी है उसकी बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी इसकी है, क्योंकि नाम से ही पता लग जाता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। इन फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, डिनोमिनेटर में 4, टोटल पार्ट्स 4 हैं, लेकिन पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन 5, टोटल पार्ट्स यहाँ पे 6 हैं और हम बात कर रहे हैं 7 पार्ट्स की। टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 100 और हम बात कर रहे हैं 150 पार्ट्स की।
तो जहां पे भी आपको न्यूमरेटर बड़ा दिखे और डिनोमिनेटर उससे छोटा हो, 5 से छोटा है 4, 7 से छोटा है 6, 150 इज ग्रेटर देन 100, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर रेफर्ड टू एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इनको इम्प्रॉपर इसलिए कहा जाता है कि जैसे देखो 5/4 है, 5/4, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल पार्ट्स यहाँ पे हमारे पास 4 हैं और हमने बात करनी है 5 की। सो इट इज ए बिट डिफिकल्ट टू ड्रा हियर। सो दिस इज द लॉजिक व्हाई वी रेफर दीज फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये प्रॉपर शेप में नहीं है, प्रॉपर शेप ये वाली होती है जिसमें पार्ट्स अंडर कंसिडरेशन कम हूं और टोटल पार्ट्स ज्यादा हूं। अब यहाँ पे हमको अगर इसको हमने ऐसे ड्रा करना होगा तो हमारे लिए एक थोड़ी सी समस्या है, बात समझनी है हमको लॉजिकली। तो लॉजिकली इसको समझने के लिए हम इसको अलग से कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। हमने ले लिया अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में improper fraction 5/4 or 7/15। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा, सॉरी 7/15 नहीं, 15 अपॉन कोई भी एग्जांपल ले लो, 8/10। अब हमने 5/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये एक, मान लो ये एक बिस्किट है, बिस्किट पैकेट है ये, इसमें 4 बिस्किट्स हैं। इसमें कितने बिस्किट्स हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 ही बिस्किट हैं पैकेट में। फिर दूसरा बिस्किट है हमारे पास सैम बिस्किट, उसमें भी हैं 4 ही बिस्किट्स, 1, 2, 3 एंड 4। आपको आपके टीचर ने बोला है कि आप इस बच्चे को 5/4 बिस्किट्स दे दो, वो आपको 2 बिस्किट की पैकेट देंगे और आपको बोलेंगे 5/4 बिस्किट्स इस बच्चे को दे दो। तो आप क्या करो, 5/4 में अगर आप देखेंगे तो एक तो आप ये दे देंगे कंप्लीट बिस्किट, और जब हमने उसको ये दे दिया तो ये कितना दिया हमने उसको, 4/4 दे दिया। इट मींस 1 होल बिस्किट हमने उसको दे दिया, और दूसरे बिस्किट में से हम उसको एक और बिस्किट देंगे। तो ये वाला पार्ट होगा 1/4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 4/4 और 1/4, ये होल बिस्किट दे दिया हमने, इसमें 4 बिस्किट्स थे, एक और बिस्किट वहां से दे दिया, तो हो गए 5 बिस्किट्स, और नीचे हमारे पास आ गया 4। तो 5/4 को हम ऐसे दिखाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बिस्किट्स लाए। बिस्किट देखो, ये है चोको बिस्किट, ये भी यही बिस्किट है। इसको मैंने खोल के रखा है कि इसमें हम देखेंगे टोटल बिस्किट्स पहले हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसमें है 16 बिस्किट्स। अब मान लो हम इनके ऊपर बात करें अगर, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 20/16 बिस्किट्स, 20/16 बिस्किट्स, ये मेरे पास जो 2 बिस्किट हैं, इसमें से 20/16 बिस्किट्स टेबल पे रख दो, बाकी बिस्किट्स आप खा लो। ठीक है जी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब कॉन्सेप्ट को समझना है आपने। एक जो बिस्किट है आपका, आपके नीचे डिनोमिनेटर में 16 है,
तो ये आप एक बिस्किट बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बिस्किट्स आपके पास आगे। 16 मतलब ये वाला बिस्किट जो बंद बिस्किट है, ये मैंने ये वाला बना दिया। अब जो दूसरा बिस्किट है उसको भी यहाँ पे आप ड्रा करिए। ये भी है, इसमें भी 16 ही बिस्किट्स हैं, बट हमने करना है 20 बिस्किट्स पे काम। तो आप क्या करोगे, आप एक ये बिस्किट उठाओगे, इसको टेबल पे रखोगे मेरे लिए, और कितने बिस्किट्स फालतू हैं, 4 मोर बिस्किट्स आर रिक्वायर्ड। तो आप इसमें से 1 2 3 एंड 4 ये बिस्किट्स यहां रखोगे। जो बचे, अब इसमें कितने बचेंगे, टोटल इसमें 16 है, 4 आपने निकाल दिए, इसमें 12 बिस्किट्स बचे। वो 12 बिस्किट्स आप खा सकते हो। तो मेरे पास ये वाले बिस्किट्स रहेंगे। ये सारा बिस्किट आपने मुझे दे दिया टोटल, और इसमें से आपने मुझे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स दिए। इतना बिस्किट आपने मुझे दिया, बाकी ये जो यहाँ पे बचा, इसमें 14 पार्ट्स, इसमें आपके 12 पार्ट्स बचे। ये 12 पार्ट्स आप न खाए। तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शंस। 20/16 when numerator is greater than the denominator, the fraction is called as improper fraction. ओके, अब इसका रिलेशन जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसके साथ भी है, तो थोड़ा इसको आप दिमाग में रखिए। एक और फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट वन था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका भी जो नॉमेनक्लेचर है, इसका भी जो नाम है मिक्स्ड, वो खुद ही दर्शाता है कि इसमें कुछ 2-3 चीजें मिक्स हो सकती हैं, तभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता है, इनको ऐसे लिखा हुआ होता है। मान लो ऐसे होगा 1, फिर कुछ ऐसे होगा 2/16, इसकी शेप ये होती, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 1 कंप्लीट 2/16 या 1 होल 2/16। अब जब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं तो इससे एक बात आपको समझनी है, ये जो 1 है ये कोई होल चीज है। ये जो 1 है ये कोई होल चीज है, चाहे 1 ब्रेड, 1 बिस्किट, ये वाला बिस्किट भी हो सकता है, ये दिस 1 होल, इसमें से कुछ भी निकला हुआ नहीं है, 1 होल। और ये जो 2/16 है ये इसी बिस्किट का अलग से पार्ट है, बट पूरा पार्ट नहीं है, ओनली 2/16। 2/16 इसको हम बोलते हैं होल, और ये है एक फ्रैक्शन। तो व्हेन वी कंबाइन ए होल एंड ए फ्रैक्शन, द नंबर सो फॉर्म्ड इज रेफर्ड टू बी एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो नंबर बनता है, इन दो को जोड़ के ये बना, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें हमने 2 तरह की चीजों को आपस में मिक्स किया, 1 and 2/16। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम एज जैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया। ये इसमें 16 बिस्किट्स हैं, आपने अभी देखा, तो 1 बिस्किट तो ये हम पूरा दे देंगे, जिसको भी देना है 1 कंप्लीट 2/16, और इस दूसरे वाले बिस्किट्स में से हम सिर्फ 2 बिस्किट उसको देंगे। ये क्वांटिटी जो है, दिस इज रेफर्ड टू बी एज 1 कंप्लीट, दिस इज 1 कंप्लीट होल बिस्किट, एंड दिस इज 2/16, दिस इज 2/16। तो ऐसे हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे बात। आप घर पे भी थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कीजिए तो ये हो जाएगा।
तो इस तरीके की जितनी भी फ्रैक्शंस हैं आप उनको नोट डाउन करोगे। 3 कंप्लीट 5 अपॉन 10, 2 कंप्लीट 9 अपॉन 11, 2 कंप्लीट 7 अपॉन 13 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको आप 3 कंप्लीट 5 अपॉन 10 पढ़िए और 3 होल 5 अपॉन 10, 2 होल 9 upon 11, 2 whole 7 upon 13. All these fractions are mixed fractions because in all these fractions we have mixed a whole number and a fraction. A whole number and a fraction. यहाँ भी हमने मिक्स किया है एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को, यहाँ भी मिक्स अप किया हमने एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शन को। ठीक है जी। तो इस तरीके की जो भी फ्रैक्शंस होंगी उनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद फोर्थ वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी नाम खुद ही दर्शा रहा है। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल। शक्ल कैसी भी हो, क्वांटिटी सेम, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर हम पानी को हम एक गिलास में रखें तो मान लो हमने उसमें 1 लीटर पानी डाला एक बॉटल में, या बॉटल सपोज करिए या बॉटल हमने भर दी 1 लीटर वाली, फिर उसी पानी को हमने किसी प्लेट में रख दिया या किसी बर्तन में दूसरे में रख दिया जिसकी अलग शेप है, वहां पे वो अलग ढंग से होगा, शक्ल अलग होगी, डिफरेंट होगी, बट क्वांटिटी 1 लीटर ही होगी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनका नाम खुद बताता है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 1/3। हमारे पास कोई एक ऐसी चीज है, एप्पल है, हमने एप्पल के 3 इक्वल पार्ट्स किए और हमने एक पार्ट उसमें से खाया। फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमने लिखनी हो तो उसको लिखने के लिए जब आपको ये बताया जाए कि 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, आप इसको किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करिए। मान लो आप न्यूमरेटर में 5 लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 5 ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 1s are 5, 3 5s are 15। ओके, तो 1/3 से हमने बनाया 5/15। ये शक्ल में अलग अलग हैं, बट बेसिकली 1/3 और 5/15 जो है वो दे आर द सेम थिंग। व्हाई?